जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। तो देखिए आज क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन लेकर आए हैं, ट्रिक प्लस कंसेप्ट। लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि कंसेप्ट पढ़िए, ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल नहीं। क्योंकि ट्रिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हर क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत होती है या याद करना पड़ेगा, तो ये अलग बात है। लेकिन कंसेप्ट एक ऐसी चीज़ें हैं कि एक कंसेप्ट पे अगर सारे क्वेश्चन बन जाए तो वो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाइएगा। ट्रिक जो है पढ़िएगा, जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक याद है, जहाँ छोड़िएगा वहाँ गायब है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कह रहे 12 रुपये में 15 वस्तु खरीदे गए और 14 रुपये में 20 वस्तु बेची गई, तो लाभ और हानि। तब देखिए ट्रिक अब बता रहे हैं। अब यहाँ आपको लाभ और हानि के लिए कि लाभ होगा कि हानि होगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये खरीद रहा है तो इसको इसमें गुना करते हैं। 12 दूनी 24, 240 रुपये में भाई साहब खरीदे हैं। यहाँ गुना कर लेते 15 चौका 60, अब 15 कम 15, 15 6 21, यानी 210 रुपया में बेच रहे हैं। खरीदे हैं 240 रुपया में, बेच रहे हैं 210, यानी कम में ना बेच रहे हैं। इसका मतलब मेरे को क्या होगा जी? हानि होगा। इसके पहले वाले वीडियो में जिस तरह बताए हैं उसी तरह सेम बनाना है। लेकिन देखिए ये ट्रिक है, हम कहेंगे कि ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन मेरा काम है ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों देना। तो चलिए करते हैं। पहले इसको हम लोग, अब हानि हो रहा है तो बड़ा में से छोटा बस घटाना, ये याद रखिएगा। तो पहले हम इससे गुना कर लें चाहे इससे कर लें, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अगर माइनस में चिन्ह आता है तो आप प्लस लिख लीजिएगा। ये हानि आ गया ना, चलिए हम इसी से गुना करें क्योंकि यही तरीका आपको हम बताए हैं। 12 दूनी 24 माइनस, इसको इसमें हम गुना कर लेते हैं। 15 चौका 60, 15 कम 15 6 21, बटा नीचे जब भी होगा वो हमारा क्रय मूल होगा, तो इसको इसमें हम गुना करेंगे तो क्रय मूल कितना निकला है? 240। हमको प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100%। चलिए अब देखिए ये बड़ा है, 0 में से 0 गया 10, 1 11, 11 में से 4 गया 7, ये सॉरी ये वाला ना बड़ा है जी, 240 बड़ा है। ठीक है ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 1 गया 3 और 2 2 खत्म, बटा 240, प्रतिशत में 100%। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 3 9 8 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो ये आपका हो जाएगा, भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बचेगा 1/2। इतना प्रतिशत का आपको क्या हुआ? हानि हुआ। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट से अगर बनाइएगा तो आप जितना शुरू से क्वेश्चन बनाते आए हैं एकदम वैसे ही हम बताएंगे। देखिए सवाल कह रहा है 12 रुपये में 15 वस्तु खरीदी गई, तो एक वस्तु का दाम कितना होगा? तो एक वस्तु का दाम यानी 12/15 रुपया हो जाएगा, यही ना जी। अरे एक वस्तु का दाम मतलब इधर बटा में। अब ये क्या है? सीपी है, यानी खरीदने वाला। 14 रुपया में 20 गो वस्तु बेची गई, तो एक वस्तु का दाम, एक वस्तु का दाम, तब 20 को बटा में हम भेज देंगे तो 14/20 रुपया। ये कॉन्सेप्ट है। देखिए थोड़ा सा बटा में आ जा रहा है इसलिए आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इतना भी बड़ा दिक्कत नहीं जो आप क्लियर ना कर सके। वैसे दोनों तरीका हमारे पास है, दोनों तरीका आप देख लीजिएगा। अब देखिए खरीदा गया है 12/15, यानी आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं 12/15 और 14/20। अब देख लीजिए बड़ा कौन है, यानी एसपी, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा 12/15 यहाँ है कॉस्ट प्राइस। देखते हैं 12 दूनी 24, 240, अब 15 चौका 60, 15 कम 15, 15 6 21, 210। यानी देखिए खरीद रहे हैं 240 में, बेच रहे हैं 210 में। इसका मतलब सीधी सी बात है हमको हानि हो रहा है, तब प्रतिशत हानि हम निकालेंगे। क्लियर? तब बड़ा में से छोटा घटाते हैं। बड़ा हमारा ये है 12/15 और माइनस 14/20। अब क्रय मूल हमारा क्या है? ये वाला है 12/15। नीचे लिख देंगे 12/15, प्रतिशत में बदलना है 100%। चलिए अब इसको फटाफट हम लोग काम करते हैं। ये देखिए 12 दूनी 24, अब 15 चौका 60, 15 कम 15 6 21, बटा इसको इसमें गुना कर ले, 15 दूनी 30, ये बटा में है ना, इसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा 15/12 गुणे 100%। कटम कुटुम कीजिए फटाफट,
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 पचे 15, यहाँ क्या बच गया, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 2 2 खत्म, यहाँ क्या बच गया है आपका 3 पचे यानी 5 अब बटा 12, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 50 25, भाग लगा दीजिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। तो तरीका दोनों है, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। अगर आपको मन है कि नहीं ट्रिक ही बेस्ट है उस तरह बनाए, लेकिन हमारा सजेशन यही रहेगा कॉन्सेप्ट। हाँ, आपके मन में यह होगा कि सर इसमें समय लगेगा, समय नहीं लगेगा, ये श्योर है कि आपका 20 सेकंड में बनेगा, तो ये भी श्योर है कि ये 30 सेकंड में बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब आपका बाटा का जोड़ घटाव कितना स्पीड है उस पर थोड़ा देखना है। अगर बाटा नहीं रहता, मान लीजिए अगर बाटा नहीं रहता तो ये एकदम आसानी से और बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपया में 12 वस्तुएं, 10 रुपया में 12 वस्तु, ठीक है ना। तो एक वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, एक वस्तु को 10, आइए बटा में 12, ये हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि 6 रुपया में 5 वस्तु बेची गई। अब कह रहा है 6 रुपया में 5 वस्तुएं बेची गई, तो एक वस्तु का दाम, तो एक वस्तु का दाम आप निकाल लीजिए, तो ये बटा में आ जाएगा, तो 6 बटा 5 हो जाएगा, इतना रुपया, कोई दिक्कत। अब इसमें से बड़ा और छोटा आपको देखना है, तो ये देखिए 5 दहिया 50, अब 12 छके 72, यानी 72 वाला ये ज्यादा है, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ये बेच रहा, खरीद रहा है कम में, आप बेच रहा है ज्यादा में, यानी फायदा होगा, यानी प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। अब देखिए कितना आसान आपको लगेगा, तो चलिए कर लेते हैं। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, बड़ा हमारा ये 6 बटा 5 माइनस 10 बटा 12। अब नीचे क्या लिखते हैं हमेशा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10 बटा 12, प्रतिशत में बदलना है 100%। सॉल्व कीजिए फटाफट, 12 छक 72 और 10 पचे 50, 72 में से 50 गया तो आप कह सकते हैं कि सर 12 होगा, बटा 12 पचे 60, इसको पलट दीजिए 12 बटा 10, ये ऊपर चला जाएगा, अगुणे 100, 0 से 2 जीरो कटा दीजिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24%। देखिए कंसेप्ट इसलिए बोल रहे हैं कि कंसेप्ट जो है ना कि आप बहुत बार करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, ट्रिक जो है ना सम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। अब इसको हम ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक क्या है, 10 रुपया में 12 वस्तु खरीदी गई है, यानी ठीक है, और 6 रुपया में 5 वस्तु बेची गई है। तो अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन के लिए तो ये तो ट्रिक लग गया, इसी में कहीं लाभ दे कहीं हानि दे, इतना परसेंट उतना परसेंट, तो फिर उसके लिए दूसरा तरीका। इसीलिए ये तरीका जो है ना, अगर कंसेप्ट से बनाइएगा तो इसको चाहे वो क्वेश्चन परसेंट वाला आ जाए तो कंसेप्ट से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 10 पचे 50, 50 रुपया में खरीद रहा है, 12 छक 72 रुपया में बेच रहा है, यानी 50 रुपया में खरीद रहा है 72 में बेच रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। कितना रुपया का लाभ हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो 12, इसको हम लोग फटाफट इसमें और इसमें गुना कर कर ही हम कर देते हैं, 10 पचे 50, 12 छक 72, क्रय मूल्य कितना होगा, तो यही है ना, ये वाला क्रय मूल्य होगा 10 पचे 50 अगुणे 100%। ये बड़ा है, 72 में से 50 गया, ये हो गया आपका 2, और 7 में से 5 गया 2 बटा 50 अगुणे 100, 50 दूनी 100, 22 दूनी 44%। देखिए यहाँ हम थोड़ा गलत कर दिए हैं घटाने में, 12 छक 72 और 10 पचे 50, 72 में से 50 जाएगा तो यहाँ 22 हो जाएगा, बस छोटी सी ये गलती हुई है, 22 दूनी 44%, ठीक है ना, छोटी सी गलती हुई थी, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो तरीका दोनों है, जो तरीका आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, दोनों तरीका हम बता दिए, लेकिन मेरा सजेशन बार बार हम कहेंगे कॉन्सेप्ट, थोड़ा समय लेगा लेकिन ये बेस्ट होगा, ये कुछ दिन के बाद आप भूल जाइएगा।
जल्दी से इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये भी कंसेप्ट से ही हम बताएंगे, नो ट्रिक, लेकिन थोड़ा ध्यान आपको देना होगा। कह रहा है यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया, 4,675 रुपया में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस है ये, यानी एक गाय का दाम इतना रुपया है, ठीक है। तथा एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो प्रतिशत हानि क्या है। ध्यान दीजिएगा कि एगो पे लाभ हो रहा है, एगो पर हानि हो रहा है। याद रखिएगा, जब विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का सेम रहे, यानी दो गो गाय है, एक गाय को इतना में बेचे हैं और दूसर के गाय को भी इतना ही रुपया में हम बेच रहे हैं, दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो, तो वो आप a प्लस बी वाला जो हम फॉर्मूला आपको बताए हैं कि प्लस a माइनस बी, ऐसे जो बताए हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ, हानि हो रही है तो माइनस प्रतिशत हानि, यानी हानि का मतलब माइनस, ठीक है। हमको प्रतिशत हानि बताना है, यहां लिख देगा प्रतिशत हानि। अब प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस, तब एक बार 15 गुणे 15 अब बटा 100, माइनस से माइनस प्लस कट गया, 15 15 225 बटा 100। ये देखिए माइनस में ना आ रहा है, माइनस का मतलब ही हो गया कि आपको हानि होगा। अब इसको हम पॉइंट में चाहे तो लिख सकते हैं, 1 2 1 2, यानी यहां पे लिख देते हैं 2.25% हानि, माइनस का मतलब ही हानि होता है। और क्या कह रहा है, यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। देखिए विक्रय मूल्य जब समान हो तब भी ये यूज कीजिएगा। एक और इसका तरीका है, लेकिन वो तरीका हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अगर वो बताएंगे तो फिर आपके लिए वो ट्रिक नया बन जाएगा, वैसे हम बता दे रहे हैं। हो तो 10% की हानि और 5% का लाभ। देखिए एक पर 10% की हानि दिखा रहा है और एक पर 5% का लाभ दिखा रहा है। तो बेचा गया हो तो लाभ और हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ होगा या हानि होगा, हम यहां प्रतिशत, हानि या लाभ। अब समझिए, जो ट्रिक अभी हम जिक्र किए हैं, यहां दोनों का मान अलग अलग आ गया, यहां दोनों का मान सेम सेम रहे, तो यही आपको एक ट्रिक बताते हैं। ये 15 का स्क्वायर कर लीजिए, अब बटा 100 कर लीजिए, तो 15 15 225, 1 2 0 है तो 1 2, ये आपका। अब ये हानि हो या लाभ हो, वो आपको निकालने का तरीका यही माइनस प्लस होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह देगा कि लाभ हो रहा है तो यही तरीका यूज किया, हानि हो रहा है यही तरीका। लेकिन ये कंसेप्ट अगर बनाकर चलिएगा तो आप खुद बता दीजिएगा कि हमको लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पे तो ये तरीका हम यूज कर लिए, लेकिन अगर आप सोचिएगा कि यहाँ हम यूज करें तो नहीं होगा। यहाँ यूज करने के लिए यही तरीका, तो इसलिए हम क्यों थोड़ा सा समय की बचत के लिए सिर में एकदम टेंशन लेकर ये चले, ऐसा नहीं। तो ये कंसेप्ट आप लोग मत लीजिएगा, यही आप कंसेप्ट रखिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, विक्रय मूल्य समान हो तब, क्रय मूल्य जब समान होगा तो उसका भी तरीका है, घबराइएगा मत। क्रय मूल्य जब समान हो तो इस तरीका से हम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हम बाद में बताएंगे। तो लाभ और हानि, तो देखिए हानि है तो -10, लाभ है तो +5, माइनस प्लस माइनस 10 गुणे 5 अब बटा 100, 0 से 0 कट गया। यहाँ देखिए ये बड़ा है, 10 में से 5 जाएगा -5, और ये हो गया आपका 5, एक 0 है ना, तो एक अंक पहले हम बैठा देते हैं। ये जोड़िए, दोनों माइनस में है तो ये 5.5% माइनस में आएगा, माइनस। तो माइनस क्या दिखाता है, हानि, यानी हमारा 5.5% का क्या हो गया, हानि हो गया। तो यहां आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। तो बस इसका कॉन्सेप्ट भी है, अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस इसी को जैसे पहले हम बताए हैं वही तरीका है, तो इसके लिए आप थोड़ा याद कर लीजिएगा तो ये बेटर होगा। ये भी कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, बस आपको याद रखना है कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं
अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।